दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो आज ये हमारा नया क्लास होगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स में हमारा चैप्टर होगा प्रतिशत, यानी दोस्तों परसेंटेज। तो ये परसेंटेज का हमारा क्लास 1 होगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैथ्स जो कि परसेंटेज हमारा हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसमें बिल्कुल आसान तरीका देखेंगे कि किस तरीके से हम कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लास नंबर 1 होगा। इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी। तो चलिए प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न इसमें रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हमारा 80 मीटर 5 किमी का कितना प्रतिशत है। तो आप इन सभी क्लासों को यदि लेते हैं डेली तो आप इतना परसेंटेज में कर लेंगे तो इतना भी हर एग्ज़ाम के लिए आपके लगभग इनफ होगा। तो देखेंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हमें देखा है कि 80 मीटर 5 किमी का कितना प्रतिशत है। तो हमसे पूछा है 80 मीटर, तो 80 मीटर को हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे। 5 किमी का पूछा है तो जिसके बाद का होगा, जैसे देखिए 5 किमी का कितना प्रतिशत है, तो इसको 5 को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे यानी बटे में। तो यहाँ पर हमसे किमी है और यहाँ पर मीटर है, यानी इस किमी को भी हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो 1 किमी में आपको पता है कितने मीटर होते हैं, 1000। तो यहाँ पर हम गुणा में 1000 कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 किमी में कितने मीटर हो गए। अब हमें निकालना है कि कितना प्रतिशत है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा, 1 0 ये कट गया। अब देखेंगे 8/5 यानी दोस्तों हम 8 में 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा। अब देखेंगे तो 3 में अब 5 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं दशमलव लगाकर 0। तो यहाँ पर 5 छक 30। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों 1.6%। तो ये हमारा इसका आंसर होगा कि 1.6%। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है ऐसे अब कितने भी टाइप के अगर क्वेश्चंस इस टाइप के बनेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि को, यहाँ पर देखिए रवि को परीक्षा में 80% अंक मिले और यह 240 अंक के बराबर है। यानी जो रवि को 80% अंक मिले हैं ये 240 अंक के बराबर है। ये प्रतिशत में है और ये अंक में। तो पूछा है कि तो अधिकतम अंक कितने हैं, यानी हमसे पूछा है कि अधिकतम अंक कितने हैं जिसमें से रवि को 240 अंक मिले हैं। यानी अधिकतम अंक मीन्स पूर्णांक, यानी जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें कोई पूर्णांक होता है जिसमें से हमें मिलता है। तो वही पूछा है कि हमसे अधिकतम अंक कितने हैं, यानी पूर्णांक कितना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि 80% अंक मिले हैं यानी टोटल अंक कितने होंगे 100%। तो हमारा पूर्णांक कितना होगा 100%, जिसमें से 80% रवि को मिले हैं। तो 80% रवि को मिले हैं और ये 80% का मान ही हमारा 240 अंक के बराबर है। अब हमें निकालना है दोस्तों पूर्णांक यानी 100% का मान। तो 80% बराबर 240। तो यहाँ पर जब 100% हम निकालेंगे तो इसको हम कर देंगे कि 240 बट्टे में 80, क्योंकि यहाँ से 1% का मान आ जाएगा और यहाँ पर हम गुणा 100 कर देंगे तो ये हमारा 100% का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 8 तिरिक 24, यानी 3 बार में हमारा 24 कट गया है और 3 गुणा 100, तो 3 गुणा 100 ये दोस्तों हमारा बन जाएगा 300। तो 300 दोस्तों इसका पूर्णांक होगा, यानी 300 हमारा इसका आंसर होगा। तो हमें कुछ नहीं करना था, केवल हमें क्या करना था कि यहाँ पर 100% पूर्णांक है हमारा, 80% रवि को मिले हैं और यही 80% हमारा 240 अंक के बराबर है। तो यहाँ से हमने 1% का मान निकाल लिया 3 और 100% बराबर कितना हो गया 100 गुणा 3 यानी 300। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे हर टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी एक बार आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप लगभग आसानी से बना ले जाएंगे। तो देखेंगे ये हमारा नेक्स्ट टाइप है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आप किसी भी बुक से परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आसानी से लगभग क्वेश्चंस बना ले जाएंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सब बना ले जाएंगे। तो यहाँ पर कहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हमने यहाँ पर बना लिया ए, ये बी है। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हमने माना बी की आय कितनी है, 100 है। यहाँ पर हमने बनाया बी, तो बी की आय हमने माना कितना है, 100 है। अब देखेंगे कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी जो ए की आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 125, क्योंकि अगर हम 100 का इसका ये जो 100 है इसका अगर हम 25% निकालेंगे तो ये हमारा 25 बनेगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर 25। तो यहाँ पर जो हम 100 मानते हैं इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 पर किसी भी संख्या का प्रतिशत उतना ही होता है। जैसे 100 का 25% 25 होगा, 100 का 20% 20 होगा, तो इसलिए हम 100 मानते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो यहाँ ए की आय कितनी हो गई, 125 हो गई। अब हमें कहा है देखिए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखेंगे बी की आय ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम है, 25 कम है। ए से कितना कम है, 25 कम है। तो देखिए कहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 25 कम है। तो यहाँ पर हमने देखा 25 कम है और यहाँ पर 100। बी की आय है तो 25 कम है कितने पर, 100 पर। तो कितना प्रतिशत कम है ये हमें निकालना है। तो 100 से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25 है तो 25% कम है, सॉरी यहाँ पर 25 कम है। तो किससे कम है, यहाँ पर पूछा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की आय कितनी है, 125। जिससे पूछा जाएगा बटे में हम उसको करेंगे। तो ए की आय से पूछा है तो हम बटे में ए की आय करेंगे, यानी 125। कितना कम है, 25 कम है। अब हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। तो देखेंगे 25 चौके 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा और 5 से 100 को काट लेंगे तो ये हमारा 20 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 20%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा, 20%। तो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय 20% कम है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप। तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कोई आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% से बढ़ जाती है और उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वही हमसे पूछा है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का होता है क्षेत्रफल। तो हम देखेंगे कि उसकी जो लंबाई है 10% से तथा चौड़ाई 20% से बढ़ जाती है। तो लंबाई 10%, तो 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे यानी भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10% होगा, तो इस प्रतिशत को हम हटाएंगे, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा, काट लेंगे इसे तो 1/10। अब इसी तरीके से 20% को करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1/5। अब देखेंगे कहा है कि लंबाई 10% से बढ़ जाती है, तो ये हमारा 10 का फ्रैक्शन होगा 1/10। अब ये हमारी मूल संख्या होती है और ये 1 इसकी बढ़त होगी। तो 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई, क्योंकि 10 और प्लस 1 11। अब 20% से हमारी चौड़ाई बढ़ती है, तो 20% का यहाँ पर जो हमने भिन्न निकाला 1/5, यानी 5 से कितनी हो गई, 1 जोड़ देंगे, बढ़ रही है, 1 जोड़ देंगे, 5 1 6 हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है।
तो क्षेत्रफल हमने अभी बताया कि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो ये हमारी हो गई लंबाई और ये हमारा हो गया चौड़ाई। तो दोनों को गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 10 बचे 50 और 11 छक्का 66। 10 बचे 50 और 11 छक्का 66 हो गया, यानी 50 से कितना हो गया 66 हो गया। तो कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है। 50 से 16 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 50 से। तो यहाँ पर पहले कितना था 50 था, अब हो गया क्षेत्रफल 66, तो कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया। पहले कितना था 50, तो हम 50 पे देखेंगे तो यहाँ पर गुणा 100, तो 50 दूना कितना हो गया 100 हो गया, और 16 दूना कितना हो गया 32 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है वह कितना बढ़ रहा है 32%। तो 32% बढ़ रहा है, तो 32% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 10% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो यहाँ कहा है कि चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है। 20% मैंने अभी बताया फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी उसका भिन्न, प्रतिशत हटाएंगे भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/5। अब देखेंगे 20% से बढ़ जाती है, यानी 5 से कितनी हो गई 5 से 6 हो गई। अब एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 10% से बढ़ाना चाहता है, तो देखेंगे कि पहले मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बता दे रहा हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगेगा ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखेंगे कि 10% से बढ़ाना चाहता है वह व्यय। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा व्यय होता है, तो ये व्यय बराबर होता है प्राइस यानी जो रुपए होते हैं, जैसे जो कीमत होती है, तो कीमत यहाँ पर यानी रुपए गुणा कंजप्शन यानी खपत। तो इस तरीके से हमारा टोटल निकलता है व्यय यानी इनकम। तो हम कैसे सोल्व करेंगे कि 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अब व्यय केवल 10% से बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं व्यय केवल 10% यानी 1/10 फ्रैक्शन हो जाएगा। तो केवल 10 से क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आएगा यानी यहाँ पर जो खपत आएगा, कुछ यहाँ पर होगा और यहाँ पर जो खपत आएगा उसको हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर देखिए इस 10 का गुणा हम इस 6 में करेंगे, इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो देखेंगे तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 6, और ये देखिए 11 और ये 5 यानी 11, ये नीचे वाला 11 और ये वाला 5 यहाँ पर 11 गुणा 5। तो इस तरीके से हमारा निकल आया कि 10 देखेंगे 10 गुणा 6 और ये 11 गुणा 5। अब देखिए 5 से काट लेंगे तो 5 दूना 10, और यहाँ पर देखिए कितना आ गया 6 दूना 12 और ये 11 यानी 12 से 11। तो कितने की कमी हो रही है यहाँ पर 12 से 11 हो गया, यानी 1 की कमी हो गई। कितने पर कमी हुई 12 पर, तो 1 की कमी 12 पर। तो इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणा 100 कर देंगे। तो हम देख लेते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1/12 गुणा 100। अब देखेंगे तो ये 12 अट्ठे 96 बचेगा 4 3 12 यानी 8 सही 1/3। तो 8 सही 1/3% की हमें कमी करनी पड़ेगी उसकी खपत में। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे करना था। तो देखेंगे चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है, तो 100 से कितनी हो गई 120 हो गई। अब देखेंगे कि अपना व्यय केवल 10% बढ़ाना चाहता है, यानी 100 से कितना करना चाहता है 110 करना चाहता है व्यय। तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो खपत में कमी करनी है तो यहाँ पर 20 से कितना कम हो गया 10 कम हो गया, यानी 120 से 110 हो गया। तो 10 की कमी हो गई किस पर 120 पर गुणा 100। तो इस तरीके से देखिए 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा
और वही बचेगा 1/12। यहाँ पर हम 100 ना करके अगर यहाँ पर 1/12 कर दें तो यही हमारा 1/12 भी हमने निकाला कि 8 सही 1/3%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इन्हें हमें सॉल्व करना था। तो वीडियो कैसा लगा, तो ये हमारा पार्ट 1 था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।